खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? अब आरके से मेरी शक्ल मत मिलाओ। ये आरके की मां सामने खड़ी हैं, अगर यकीन ना आए तो इनसे पूछ लो और फिर अपने दोनों हाथों से हमारे पैर छूकर हमारा आशीर्वाद लो। वैसे तेरा ससुर मिस्टर भाटिया बहुत फेमस है कि वो फ्री फंड में भी आशीर्वाद बहुत महंगा देते हैं। हाँ। अरे भाभी जी, रिश्ते में एक कदम आप आगे बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। सोच क्या रही है? अरे छुओ छुओ, ससुर जी के पांव छुओ, धन्य हो जाओगी। अरे आर के या जो कुछ भी है ना, इनके आशीर्वाद से है। अरे चलो झुको। कोई जरूरत नहीं है झुकने की। सीधी खड़ी थी, सीधी खड़ी रहना। आरके की बीवी किसी ऐरे गहरे का आशीर्वाद नहीं लेती। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि तुम आरके की बीवी हो। वाह लाले वाह वाह, सुबह से तू मेरी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। कुछ याद भी है कि ये ऐरा गैरा नत्थू खैरा तेरा बाप है। कुलभूषण भाटिया उर्फ कुक्कू जी, ये आपका नाम है। 17 साल पहले आप मेरी मां से शादी करके उनके पति तो बन गए, पर आज भी मेरे बाप नहीं बन पाए। चल चल रहने दे, रहने दे। ये घर है, तेरे फिल्म का सेट नहीं। जहां तू ऐसे घटिया डायलॉग बोलेगा और तेरे चमचे तुझे खुश करने के लिए तालियां बजाएंगे। फिल्म के सेट पर भी हीरो मैं रहता हूं, और अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये घर मेरा है। मुझे तो याद है, पर तू अपनी सारी मर्यादाएं भूल गया है। जो किया है तूने इस लड़की के साथ, उसे शादी कहते हैं। इस लिहाज से ये लड़की इस घर की बहू है और बहू को ससुर के पैर छूने पड़ते हैं। तू ये परंपरा भी भूल गया है। ऋषु, उसने पैर छू भी लिए तो क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बीवी, तुम्हारे कानों में सिर्फ हमारा हुक्म सुनाई देना चाहिए। इस घर के बाकी सदस्यों के लिए तुम बहरी और ये तुम्हारे लिए गूंगे।
तुम्हारा इनमें से किसी के भी साथ कोई रिश्ता नहीं। तेरे कहने से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। क्यों? तेरे कहने से बन जाएंगे। बाय द वे, ठीक 1 घंटे पहले तुम दोनों बाप बेटे मुलुंड के डी ग्रेड चीप डांस बार में क्या कर रहे थे? वहां पर जाके अपनी आरती उतरवा रहे थे या तू अपने लिए लड़की ढूंढने गया था? बकवास बंद कर, तो समझा? बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं? पास बता। क्यों? दूर से बात कर। मैं बकवास कर रहा हूं? मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, समझा? दूर से बात कर। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बकवास कर रहा है। डैडी जी कुछ बोलिए। ओए सिक्की पुत्र, हम किसी रिश्ते के मोहताज नहीं हैं। हम जो हैं वही रहेंगे। इस जैसा बदतमीज अगर हमें इज्जत नहीं देता तो कोई बात नहीं। मिस्टर भाटिया को इज्जत देने वाली तो पूरी फिल्म लाइन है। चल बेटे, चल चल। बहू, तेरे पति का दिल तो छिपकली की तरह छोटा है, मगर हमारे कलेजे में तो पहाड़ भी समा सकता है। इसने तुझे हमसे आशीर्वाद नहीं लेने दिया, लेकिन हम तुझे शगुन जरूर देंगे। अपने ससुर की तरफ से ले। ले। खुश रहो। बेटा ये बीवी, आखिरी बार समझा रहा हूं, तुम्हें उनकी बहू का किरदार निभाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मेरे समझाने के बाद में भी तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। राधा जी, समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या बोल दिया कि आपका बेटा मुझे काटने के लिए दौड़ता है। अरे पब में गया था एक फाइनेंसर से मिलने के लिए, उसने मेरे और लाले के लिए एक फोन कर दिया। पूरे सेट पर 10 आदमियों के सामने 10 बातें सुना दी। अरे बड़ी मुश्किल से मिस्टर भाटिया ने इज्जत कमाई है, जिस इज्जत को हम इतना संभाल के रखते हैं, और वो जब चाहता है सरे बाजार हमारी इज्जत को फुटबॉल की तरह उछाल देता है। ये कोई बात है क्या? कोई बात है ये? आज उसने फिर वही तमाशा किया जिसका एक्शन रिप्ले अभी आपने देखा। ये खून के घूंट न जाने मुझे कब तक पीने पड़ेंगे। लेकिन चोट तो मधु को सेट पे लगी थी ना? राधा जी, मानता हूं कि इंसान है, उससे गलती हो जाती है, इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, और वो तो मशीन है। अब अगर लाइटमैन ने स्क्रू ढीला बांधा है और लाइट गिर गई तो इसमें मेरा कसूर क्या है बताइए? फिर भी सबके सामने मैंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, पर ना जी ना, उसने तो सबके सामने बात का पतंगर बना दिया। पहले बहू के सामने सेट पर, फिर घर में अपने गुरूर का झंडा हमारे सीने में गाड़ दिया। राधा जी,
सीना हमारा भी छलनी होता है, हम भी इंसान हैं। राधा जी, मोहन कुंद्रा जी के गुजर जाने के बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाली। आपकी, ऋषभ की परवरिश की। इस घर के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन अफसोस के मुझे मिला क्या? राधा जी, जिंदगी भर हमने एक आदर्श पति बनने की कोशिश की और कामयाब भी हुआ, लेकिन एक आदर्श पिता साबित नहीं हो पाया। सिकंदर ने तो आपको अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन सारी जिंदगी में ऋषभ के मुंह से पिता शब्द सुनने के लिए तरसता रहा। क्या करें, अपना अपना नसीब है। जख्म बहुत गहरा है, सोने से पहले पट्टी बदल लेनी चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत तुम्हारी नहीं, मेरी है। मेरे बेटे की जान बचाते हुए तुम्हें चोट लगी है, वो एहसान उतारने के लिए छोटी सी किश्त दे रही हूँ। अगर आरके की जगह कोई और होता तब भी मैं वही करती।